अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। घर पे भी सब ठीक है और आप भी उम्मीद है कि ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रहे अपने अपने घरों में, अपने अपनी फैमिलियों के साथ, अपने अपने बच्चों के साथ। तो अभी 1:30 का टाइम हो रहा है, तो मैंने नमाज़ पढ़ ली है। तो मैं गई किचन की तरफ, मैंने कहा देखूँ कि क्या आज बनाना है और क्या करना है। तो किचन में गई तो किचन में कुछ सौदा नहीं था, कुछ आलू प्याज नहीं थे, कुछ और चीज़ें भी नहीं थी। तो मैंने कहा चलो बच्चों को उठाया, छोले मैंने भिगो दिए थे सहरी को, तो वो अब 3 बजे जो है वो गैस आएगी तो फिर छोले चढ़ा देंगे। अभी मैं जा रही हूँ नीचे सब्ज़ी वगैरह लेने, क्योंकि धूप तो काफ़ी है लेकिन जाना भी है क्योंकि टाइम पूरा हो जाएगा। देखते हैं, आज पकाने का एक बहुत बड़ा मसला है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको भी ये परेशानी होती है कि आज क्या बनाएं, कल क्या बनाएं, आज क्या बनाएं। तो वो समझ में कुछ भी नहीं आता कि क्या बनाएं। अगर कुछ दिल कर रहा होता है तो बच्चे नहीं खाते, अगर कुछ बच्चे खाते हैं तो हमारा दिल नहीं कर रहा होता। तो ये वाली बड़ी परेशानी है। आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि आपको भी इस तरह की परेशानी होती है या नहीं होती। तो अभी जो है हम चलते हैं। मैंने बेटे को उठाया है, मैंने कहा आप चलें हमारे साथ। कह रहे हैं मम्मा धूप है। मैंने कहा नहीं, टाइम पूरा हो जाएगा क्योंकि हमें आते जाते 2-2:30 बज जाएंगे और जाके देखते हैं कि क्या आज के लिए बनाना है और क्या करना है। बच्चियों को उठा दिया है मैंने कहा जब तक आप नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो तो टाइम हो जाएगा सफाई सुथराई करते करते। तो इंशाअल्लाह ताला पकाने का करते हैं, फिर नीचे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि गर्मी है या नहीं है। आज हवा तो चल रही है माशाल्लाह से। और चलते हैं नीचे, अब फिर आपको दिखाते हैं नीचे। मोइन साहब भी मेरे साथ जा रहे हैं, हम लोग अभी सीढ़ियाँ उतर रहे हैं। मोइन साहब अब कहाँ जा रहे हो? मैं मम्मी के साथ सौदा लेने। अच्छा, तो ये मेरे साथ सौदा लेने जा रहा है। आज इसका रोज़ा नहीं है ना जी। आज इसका रोज़ा नहीं है तो ये मेरे साथ सौदा उठवा लेगा। सही है। अभी हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या लेना है। हाँ हाँ, तो और क्या है। तो मोइन साहब ने आज रोज़ा नहीं रखा, छुट्टियाँ भी हैं, छुट्टियों में मज़े मार रहे हैं। तो हम भी नीचे चलते हैं और देखते हैं कि क्या लेना है। धूप है काफ़ी लेकिन हवा चल रही है, इतनी गर्मी महसूस नहीं हो रही क्योंकि धूप तो है लेकिन हवा काफ़ी चल रही है। तो माशाल्लाह मौसम अच्छा है। मैंने कहा शायद बाहर धूप होगी लेकिन नहीं, धूप नहीं है, अच्छा मौसम है। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या लेना है और क्या करना है। ये सारे आप लोग भी व्लॉग में आएंगे, मेरे व्लॉग में। आप लोगों के रोज़े नहीं हैं? अच्छा, तो ये सारे मोइन के दोस्त हैं। अच्छा चले। मोइन साहब के दोस्त जो है आपस में लड़ाई कर रहे थे। वो कह रहा है मेरा रोज़ा नहीं है आंटी, ये कह रहा है मेरा नहीं है, पापड़ खा रहे थे। जैसे आपको एक मज़े की बात बताऊं कि सब्ज़ी वाले बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैंने 2 साल पहले यहाँ सब्ज़ी लगाई थी ना, सस्ता बाज़ार। तो मैं लेने जाती हूँ तो मुझे सही सब्ज़ी देते हैं। मैं कहती हूँ फिर मैं दोबारा लगा दूँगी, मैं हंसती हूँ। तो कहते हैं बाजी नहीं आप दोबारा नहीं लगाना, आपको हम सही रेट में देंगे। तो ये सब्ज़ी वाले मुझे सही रेट में देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भाई इसमें मार्जिन रखते हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे तो पता है ना, क्योंकि मैं तो जाती हूँ, मंडी भी जाती थी और ख़ुद सब्ज़ी लाती थी। तो मुझे पता है कि सब्ज़ी कितनी सस्ती है। लेकिन यहाँ पे जो लोग ये सब्ज़ी वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं ना, बहुत ही महंगी सब्ज़ी दे रहे हैं। तो इस तरह से नहीं है सब्ज़ी बहुत ज़्यादा सस्ती थी। तो फिर मैं हंसने लगती हूँ, मैं कहती हूँ भैया अगर मुझे महंगी दोगे तो मैं दोबारा सब्ज़ी लगा लूँगी। तो ये बहुत मज़े की बात है। मैं इस तरफ जाऊँ तो ये भी जानता है सब्ज़ी वाला, वो भी जानता है। तो ये सब्ज़ी जो है अच्छी देता है। अभी देखते हैं कि आज क्या रेट है सब्ज़ी के, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी और बताऊँगी कि मेरे इलाके में कितने रेट और क्या चल रहे हैं। माशाल्लाह से ये सारी सब्ज़ियाँ रखी हुई हैं, ये आलू हैं, ये प्याज हैं। अब भाई से रेट पूछते हैं कि क्या रेट है। आपकी नहीं बनाऊँ? बनाऊँ आपकी। ये भाई हैं और ये मुझे अच्छी सब्ज़ी देते हैं क्योंकि इन्हें पता है वरना मैं दोबारा सब्ज़ी लगा लूँगी, है ना भाई? तो इसलिए भाई अच्छी सब्ज़ी देते हैं और माशाल्लाह सारी फ्रेश सब्ज़ियाँ। और देखते हैं कि सब्ज़ी हमें कौन सी लेनी है। परचेज़ करते हैं भाई से, फिर देखते हैं कि हमारे इलाके में ये प्याज कैसे दे रहे हैं भाई, और हमारे लिए कैसे? अच्छा दे दें, छोटे प्याज दे दें, दरमियाने 3 किलो दे दें, सही निकाल दें प्याज। तो प्याज लेते हैं।
आप बताइएगा कि आपकी तरफ कैसे है सब्ज़ी और आपके सब्ज़ी वाले कैसे दे रहे हैं। हमारे भाई हमारे साथ तामन करते हैं, अच्छी सब्ज़ी देते हैं। 3-4 किलो ले जाती हूँ तो कुछ जो है कुछ दिन चल जाते हैं। 4 किलो कर दें भाई, 4 किलो चलें। 4 किलो प्याज कर लेते हैं और फिर 4 किलो आलू कर लेते हैं, फिर बाकी भी चीज़ें कर लेते हैं। तो फिर भी आगे आपके साथ शेयर करूँगी और बताऊँगी इंशाल्लाह। शुक्रिया। मोइन साहब ये क्या कर रहे हैं आप? खरबूजा ये देखें, मेरे बच्चे जो है ना रमज़ान में भी तौबा तौबा लगाई हुई है भाई। कोई नाते वाते लगाओ, कितनी बुरी बात है। तो हुरैन अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हो? आपकी तबीयत कैसी है अब? हाँ, आपकी शमा आंटी कह रही थी आपके पास आई है, आपने देखा नहीं है और मैंने वाकई में नहीं देखा। आप आई थी मुझे प्यार करने, मैंने देखा ही नहीं है व्लॉग में। आंटी देख रही थी तो वो कह रही थी आपकी बेटी आई है और आपने देखा ही नहीं है। मैंने वाकई में नहीं देखा बेटा, सॉरी, क्योंकि मैंने नहीं देखा था। कौन सी आंटी? वो जिस आंटी ने, शमा आंटी ने व्लॉग देखा था तो वो कह रही थी। अब आपकी तबीयत कैसी है? आपका नाम क्या है बताओ ज़रा आंटियों को। हाँ, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? हाँ, KG1 में। आपका पूरा नाम क्या है, सही से बताओ। अख्तर, अच्छा हुरैन अख्तर शाहीन। अच्छा, आप किसकी बेटी हो, मम्मा की बेटी हो पापा की? ये क्या मुंह चबा रही हो, मुंह को रोक लो थोड़ी देर। किसकी बेटी हो, मम्मा की बेटी हो पापा की? दोनों की। दोनों की हो। अच्छा, तो ये मेरी प्यारी सी हूर है, बाकी में ये हूर है, ये मेरी हूर है। ये प्यारी सी क्यूट सी मेरी बेटी है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है और मम्मा का इतनी ख्याल रखती है। मम्मा के साथ काम भी करवा लेती है माशाल्लाह से। जो भी कहना बोलो तो फटाफट जाके करके आ जाती है। आज मुबीन साहब का भी रोज़ा है। अस्सलाम वालेकुम मुबीन साहब, आपने आज दुआ सलाम नहीं किया? दुआ सलाम करो सबको। आज क्या मैं भी काटूं? हाँ मुबीन साहब, ये मेरा बड़ा बेटा है माशाल्लाह से, लेकिन बहुत शर्मीला है, लड़कियों से भी ज़्यादा शर्माता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? आज आपकी तबीयत ख़राब थी, आज आपको बुखार था, आप नहीं स्कूल गई हो? क्यों नहीं गई हो स्कूल? हाँ, तो ये फ्रिज वाली बर्फ़ खाती है निकाल निकाल के, इसलिए इसका गला ख़राब है और बुखार हो गया। हाँ मैंने बर्फ खाना छोड़ दिया। हाँ, बर्फ़ खाना छोड़ दें। उसने भी ठंडा पानी पिया था। हाँ, उसने भी पिया था। तो ये है उमैमा शहज़ादी, ये भी काम करवा लेती है मम्मा के साथ, बहुत प्यारी बेटी। अब जाओ टोकरियाँ ले आओ और मैं सब्जियाँ निकाल। तो अब हम बनाते हैं जी जान। नहीं नहीं, वो तो मैं खुद करूँगी। अब जो है मैं बनाऊँगी मिक्स सब्ज़ी, मैंने सोच लिया है, मिक्स सब्ज़ी मैंने ली है तो आज बनाऊँगी मिक्स सब्ज़ी अच्छे से। क्या हुआ जान? नहीं नहीं, आप वो तो अपने लिए खाने के लिए ले रहा है। खरबूजा लाई है, रास्ते में आ गया, कह रहा मुझे खरबूजा दिला दो, तो वो अब खा रहा है। हाँ देखो, अब मेरी इतनी फरमाबरदार। जी बेटा, अच्छा सही है, ठीक है। तो अभी निकालते हैं सब्जियां। उठा के दो शहज़ादी, उठा के दो। आपको बताती हूँ कि क्या क्या सब्जियाँ मिक्स सब्ज़ी में क्या क्या सब्जियाँ डाल रही हूँ। तो ये लाई हूँ मैं लाल मिर्चें, मुझे नज़र आ गई क्योंकि इसकी चटनी बनाऊँगी, इसको भी साफ़ करूँगी। टमाटर लाई हूँ, टमाटर अब वो सस्ते हो गए हैं, 50 रुपये किलो मेरे ख्याल में दिए, या मुझे 40 लगाएँ। ये वाली सब्ज़ी दे दो बेटा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये परात मैंने मंगवा ली है, इसमें सारी सब्ज़ियाँ निकालूँगी। मैं हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा खाती हूँ, तो हरी मिर्चों में पाव आधा किलो ले लेती हूँ, क्योंकि लाल मिर्चें बहुत कम डालती हूँ। तो हरी मिर्चें पीस के रख देती हूँ, छोटी छोटी वो बना के उसमें ग्राइंड करके। तो फिर अब मिक्स सब्ज़ी में आ गए मटर, उसके बाद आ गई गोभी, उसके बाद आ गई ये सारी थोड़ी थोड़ी सब्ज़ियाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे भी शौक़ से खाते हैं ये, और मैं ख़ुद भी खाती हूँ, मेरे मसाद भी खाते हैं। तो अब सारे इसको जो है ना वो धुला के इसको कट वट करके फिर मैं रखती हूँ, जब तक बच्चियाँ भी फ़ारिग हो जाएंगी नमाज़ कुरान से। तो इंशाअल्लाह ताला पकाते हैं सब्ज़ी, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। और मेरी बेटी जो है ना वो बहुत अच्छे खाने बनाती है, जिसके ज़िम्मे किचन है वो बहुत अच्छे खाने बनाती है। काट वाट के मैं दूँगी तो बनाएगी वही। तो बाकी आलू प्याज भी माशाल्लाह लाई हूँ, क्योंकि टोकरी खाली हो चुकी थी बिल्कुल भी, तो इसीलिए अब इसको जो है वो कट करते हैं, टोकरियाँ उठवाते हैं। माशाल्लाह से ये पूरी कट चुकी है, ये मैंने काट दी है।
और हरी मिर्चें ली थी, इसकी भी डंडियाँ उतार ली हैं। और ये जो है मटर भी निकाल लिए हैं, प्याज भी छील लिए हैं। तो ये पुदीना इसमें मैंने वो करके रख दिया है। और धनिया भी ये है, टमाटर ये साफ़ सुथरे करके फ्रिज में रखेंगे। और बाकी ये लाल मिर्चें हैं ना, ये वाली, इसकी लाल मिर्चों की चटनी बनाऊँगी। सही है, तो मुझे चटनी बहुत पसंद है। तो मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि आप लोग जो है ना वो लाल चटनी कैसे बनाते हैं। मेरा तरीका और है, ज़ाहिर हर किसी का तरीका अपना अपना होता है, फिर उसमें जायका भी अलग अलग होता है। तो ये है कि किचन साफ़ हो गया, सारा साफ़ सुथरा हो गया। छोले जो हैं वो चढ़े हुए हैं। आज वाइट छोले बनाए हैं, बच्चों ने आज वाइट छोले चढ़ाए हैं, तो इसकी अभी चना चाट बनेगी। और ये सारी चीज़ें जो हैं अब धो धुला के मैंने रख दी हैं। तो अब इसको जो है ना वो चॉप करेगी, हरी मिर्चों को, टमाटरों को भी मैं चॉप करवा के ना एक डब्बे में रख देती हूँ, ताकि फिर जल्दी में जो है ना वो सारे काम हो जाएं। और इसमें मिक्स सब्ज़ी में थोड़े से मटर भी डाल दूँगी। बाकी ये धनिया है और ये पुदीना मैंने शॉपर में कर दिया, इसकी डंडियाँ वंडियाँ तोड़ के साफ़ सुथरा। तब से मैं साफ़ करती रही ना सारी सब्ज़ियाँ, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं सब्ज़ियाँ जो है साफ़ करके फिर फ्रिज में रखती हूँ। अभी थोड़ा सा यहाँ से सूरज आ रहा है, तो अभी यहाँ से फिर धूप ख़त्म हो जाएगी खिड़की से, तो फिर यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे। अब देखिए सब्ज़ी मैं बनाती हूँ या बेटी बनाती है, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आप लोग भी बताएं आज क्या क्या बनाया था, किसने क्या क्या बनाया। बस मुझे तो आज मिक्स सब्ज़ी समझ में आई। बस तो गोश्त भी लाई थी, लेकिन वो आज नहीं बना रही, वो कल देखेंगे। इसमें सारी सब्ज़ियाँ मिक्स हैं, पूरी सब्ज़ियाँ जितनी भी थी काट के साफ़ सुथरी करके धो धुला के वो मैंने रख दी है। तो अभी देखते हैं, बेटी चढ़ाती है सही है, वरना फिर मैं चढ़ा लूँगी। चलें, ये तो अब हो गया काम। अब इंशाल्लाह तैयार होगी तो फिर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। अभी जो मम्मा है वो गोश्त धो रही हैं। फ्रीज में रखते हैं ना, फिर मैं कहती हूँ कि धुला हुआ हो तो अच्छा होता है, वरना मम्मी के हाथ में माशाल्लाह इतना जायका है ना, जो मम्मी के खाने होते हैं ना। अब हम बड़ी हो गई हैं, इसलिए ज़्यादा ना वो बनाती हैं हम लोग। अच्छा, तो ये चॉप की हुई मिर्ची भी निकाल लूँ, जो मैंने चॉप करके रखी थी अम्मी वही है। ये भी निकाल लूँ। ये आटा गूंदा हुआ है। और अदरक लहसुन खत्म हो गया था क्या? अम्मी वो मैंने ग्राइंड करके तो रखा था। रमज़ान से पहले ना मैं सब चीज़ें ना ग्राइंड करवा के रख देती हैं कि रमज़ान में ना काम है। ना चॉप करके रखा। ये लो, ये टमाटर रख दो फ्रिज में, फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि अभी ये चॉप नहीं किए। इधर में टमाटर रखती हैं और ये बना रही है अम्मी। अब टमाटर काट रही हैं। टाइम क्या हुआ अम्मी? ताहिरा बेगम बना रही है सालन सब्जी। वो गुस्से में है, मुझसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा था। मैं आपको रोज़ा लगा मेरी ताहिरा बना ऐसे सालन इसी के ज़िम्मे है ना, किचन इसी के ज़िम्मे है, यही सालन रोटी बना। हमें मटर ले, हाँ रोज़ा है, आदत है अम्मी, जब आप मटर निकाल दिए ना तो फिर ऐसे ले। चना चाट बन चुकी है। आज जो है वो वाइट छोले हैं। बेटा ज़्यादा नहीं डालना, चाट मसाला मुझे अच्छा नहीं लगता, सही है थोड़ा डालना। आज वाइट छोलों की चना चाट है। मुझे प्याज भी ज़्यादा लग रहे हैं आज, और छोले डालो, कम डालो और क्या। और सालन बन चुका है पहले से, मज़ेदार जो है वो सालन तैयार है मिक्स सब्ज़ी का। ताहिरा बेगम ने बनाया है, क्योंकि मैंने नहीं बनाया, मुझे हिम्मत नहीं थी। चम्मच चलाने आ रहे हैं। बहुत प्यारा लग रहा है, खुशबू भी अच्छी आ रही है और शक्ल से भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो इंशाल्लाह सहरी भी करेंगे और इफ्तारी में भी खाएंगे। इंशाल्लाह से सालन तैयार हो गया। ये पानी मैंने नमाज़ पढ़ ली है मगरिब की, बाकी ये नमाज़ पढ़ रही हैं कुछ बच्चियाँ। मैंने नमाज़ पढ़ ली है और रोटी भी बन गई है। एक मेरी बहन ने मेरे लिए देसी घी भेजा था, तो थोड़ा सा वो रोटी को लगा दिया। मैंने कहा मैं तो और कोई चीज़ नहीं खाती हूँ इफ्तार के टाइम पे, सालन रोटी ही खाती हूँ। अभी नमाज़ पढ़ी तो मैंने कहा सालन रोटी खा लूँ और आपके साथ शेयर कर लूँ।
ये माशाल्लाह सब्ज़ी है। माशाल्लाह से खाना भी अच्छा था और चाय भी अच्छी थी, ज़बरदस्ती चाय भी पी ली, खाना भी खा लिया। और आप लोग बताइएगा, आप करते हैं व्लॉग का एंड, आप लोग बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मेरी हौसला अफजाई करें। अभी थोड़ी देर जा रही हूँ बाजी के घर, थोड़ी सी टहल के आ जाऊँ। तो बस आज करते हैं एंड, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।